हेलो बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका एग्जाम्स होने हैं और सोशल साइंस का सैम्पल पेपर आप लोगों का आ गया है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसके 3 सेक्शन है। आपके सोशल साइंस का जो पेपर आपका आया है बेटा, वो 3 सेक्शंस में आया है, लेकिन मैं आपको एक एक सेक्शन करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है बेटा, मैं आपको हिंदी में भी ये और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद से आए हुए हैं बेटा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, और दूसरा है ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन कब बना था? ठीक है, तो उसका वो कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी का मतलब कौन सा समझौता हुआ था जब वो इंडिपेंडेंट नेशन बना था? ठीक है, तो उसका आंसर है डी। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। जो इसका सी पार्ट है फर्स्ट का वो है, और सेकंड का आंसर है डी पार्ट। ठीक है बेटा, तो आपका जो यूनियन एक्ट, द एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो स्कॉटलैंड में ये कानून बना था 1707 में पार्लियामेंट के लिए। और इंडिपेंडेंट नेशन ग्रीस जो है, ग्रीस जो है वो एक आइलैंड है, मतलब एक तुर्की में है। इस जो है इस्तंबुल, तुर्की में इस्तंबुल है, वहां पर ये लोग है, रिकॉग्नाइज ऑफ ग्रीस है। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट नेशन जो बना था वो एक ट्रीटी यानी एक समझौते के तहत बना था, क्योंकि उस पे जो राज करते थे वो राजा जो थे, ठीक है, वो वहां के लोग जो चाहते थे वो शांति चाहते थे। तो वो जब एक समझौता हुआ तो वो समझौता था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटेशन। तो ये ट्रीटी जो है वो डी आंसर है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हमारा कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन हमारा इसलिए वापस लिया गया क्योंकि वहां पर क्या हो गया था, चोरा चोरी कांड हो गया था। चोरा चोरी नामक एक जगह है बेटा, ठीक है, चोरा चोरी नामक एक जगह है जहां पर हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। और गांधी जी ये बात जानते थे कि अहिंसा करने से हमारे ही लोग मरेंगे, और हम लोग जो है वो अपने लोगों की जान पर आजादी हासिल नहीं कर सकते। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि चोरा चोरी कांड हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि बीपीओ। बीपीओ क्या है बेटा? बीपीओ की उसमें आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर करेक्ट है, मतलब कौन सी वो करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट आंसर आंसर आपका सही होगा कि दहिया जो है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपकी रबी की, खरीफ की फसल दे रखी है। तो नेक्स्ट फसल आपको दे रखी है जैद। तो जैद फसल जो है वो आपकी किसमें है? कुकम्बर, ठीक है, खीरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है रिच इन आयरन और कैल्शियम। कैल्शियम और आयरन के लिए कौन जो है वो सबसे ज्यादा रिच है? कौन सी वो होगी? तो वो होगी सबसे ज्यादा कैल्शियम और आयरन जो है वो कौन सी फसलों में मिलता है? रागी फसलों में मिलता है। अच्छा, श्रीलंकाई तमिल, तो हमने अब लेसन जब पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो कि तमिल जो लोग जो थे, ठीक है, जैसे ये अगर श्रीलंका है तो श्रीलंका में जो थे वो तमिल लोग जो थे, बाकी तो सनहाली थे, ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग कौन थे? सनहाली थे। ठीक है, और ये कौन थे? ये तमिल भाषाई लोग थे। तो तमिल भाषाई लोग कहाँ रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, नॉर्थ एंड ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है आपका कि कौन सी लिस्ट जो है वो इसमें ये मामले आते हैं, तो वो यूनियन एंड सेंटर आएगा उसका आंसर। सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सूची, संघ मामले जो होते हैं संघ से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका कि एक आपको तालिका दे रखी है और उसमें बता रखा है कि कौन सी कंट्री के लोगों की आय सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर है कंट्री ए। ए लोगों की आय सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि एक पैराग्राफ दे रखा है कि अगर वो लोन लेगा तो लोन कितने में बढ़ेगा। तो उसका आंसर ए है आपका कि लोन लेगा तो लोन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा अगर वो नहीं चुका पाएगा तो। ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जाएगा। 14वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ए है बेटा। 13 क्वेश्चन का आंसर ए है। 14 है आपका कि जमानत क्या होता है। तो जो हम चीज गारंटी पे लेते हैं, ठीक है, एसिड्स एज गारंटी फॉर लोन, लोन के लिए जो हम गारंटी रखते हैं उसे हम जमानत कहते हैं। अगर आपने बैंक से या कहीं से लोन लिया है उसके लिए आप जो रखोगे गारंटी पर उसे जमानत कहेंगे। आपका 15वां क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन इसका आंसर डी है आपका। यानी अभी जो हमारे हो रहा है, हमारे कोरोना कैसे फैला? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते भी हैं और जाते भी हैं और अपना सामान भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में
ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है आपका कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं कि दोनों में से कौन सा सही है और क्या उसका वो रीजन है। तो इसका आंसर ए है कि बोथ ए और आर यानी दोनों सही हैं और आर ए का सही उदाहरण है। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर्स बताए सिर्फ सेक्शन ए के। ठीक है, तो पहले हम एक एक सेक्शन करके, आपके 3 सेक्शन में आपका पेपर है तो हम पहले एक सेक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस करा है हमने।